एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का 15 चैप्टर जो कि आता है बायोमोलिक्यूल्स। उसमें हमने स्टडी किया कि बायोमोलिक्यूल्स हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यह कहाँ पे यूज होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमने स्टडी किया था। उसमें से हमने बायोमोलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट आता है उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमने प्रोटीन स्टार्ट किया था। प्रोटीन प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी था। बोलते हैं ना, प्रोटीन रिच डाइट लो। क्यों? क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड प्रोटीन। ठीक है। और जो प्रोटीन आता है ना आपका, वो क्या होता है, उसको हाइड्रोलिसिस करते रहो, मतलब उसको स्मॉल 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 पार्ट में डिवाइड करते रहो, तो आपका मिल जाएगा आपको अल्फा अमाइनो एसिड। ऐसा बोल सकते हैं ना, बेसिक यूनिट ऑफ ए प्रोटीन अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा क्यों है? क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस होती है ओनली कार्बन 1 पोजीशन से। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हमने ज्यूटर आयन पढ़ा। ठीक है, डाइपोलर होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जब केटायन एंड एनायन की तरफ भी मूव करने लगेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, तब भी उसका रेंज होगा कि इससे ज्यादा वो केटायन में मूव नहीं करेगा, इससे वो एनायन में मूव नहीं करेगा। वो फिक्स रेंज होती है, वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्रोटीन, जिसमें हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ए कंपोजिशन, फाइब्रस की, ग्लोबुलर की। फाइब्रस के एग्जांपल कैरेटीन और कोलेजन, ठीक है, फाइब्रिन, ये एग्जांपल थे। ग्लोबुलर के एग्जांपल जैसे कि एंजाइम्स आ गए आपके, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, ग्लोबुलर के एग्जांपल थे। फिर स्टडी किया था हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन है आपके हाइड्रोलिसिस के। फर्स्ट सिंपल हाइड्रोलिसिस, अल्फा अमाइनो एसिड मिला। सेकेंड आपका आया कंजुगेटेड हाइड्रोलिसिस। थर्ड आई आपके डिराइव्ड हाइड्रोलिसिस। ये 3 टाइप्स की हाइड्रोलिसिस हमने डिस्कस की थी। फिर आता है आपके सामने कि जो आपकी प्रोटीन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर ली, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हर चीज की अपनी अपनी शेप तो होती है ना, तो कैसी होती है प्रोटीन की शेप? हमने 2 टाइप्स की प्रोटीन पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो वो जो टाइप्स हैं, 2 क्लासिफिकेशन है उसकी, जो है हमारे सामने प्रोटीन जो यूज करते हैं हम, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर चीज का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर लर्न करेंगे जैसे प्रोटीन का, तो हर चीज हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक चैप्टर है उसका हम एक सेकंड में लर्न करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उस चैप्टर की बात है तो 1 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे करके लर्न करेंगे। फिर जब क्वेश्चन की बात आए तो हम एक लाइन दूसरी लाइन ऐसे करके लर्न करेंगे। वैसे ही जो स्ट्रक्चर है आपका प्रोटीन का, वो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसको लर्न करना टफ होता है, तो क्या करते हैं हम, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उसको लर्न करने के लिए हम यूज करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। फर्स्ट आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसा आया, लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉन्ग चेन होगी, लीनियर होगा तो क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। किसके बीच में, आपकी जो एक प्रोटीन है, जो अल्फा अमाइनो एसिड है, एक एक करके जुड़े हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन में क्या है आपका अमाइनो एसिड है, वो क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड में, क्या लॉन्ग चेन फैटी एसिड नहीं, सॉरी, लॉन्ग चेन में क्या होंगे, अटैच होंगे। और किससे क्या लिंकेज क्या होगी, जो उसमें होगी सल्फर। ठीक है, सल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होगी। देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कि आ गया आपका हीमोग्लोबिन, इसमें 574 अमाइनो एसिड होते हैं। याद रखना कितने होते हैं, 574। अगर इनमें से एक भी अमाइनो एसिड चेंज हो गया ना, माना उसकी जगह कोई और अमाइनो एसिड लग गया प्रॉपर लिंकेज, जैसे कि 1 के बाद 2 3 4 4 ऐसा आता है। अगर 1 के बाद 5 लिख दो, 5 के बाद 2 लिख दो, सीक्वेंस नहीं है ना, तो वैसे ही जैसे अमाइनो एसिड जुड़े हैं, ठीक है, वही बनेगा। अगर उसके अलावा उसमें कोई और चीज ऐड हो जाए, उसे रिमूव हो जाए जो उसका प्रॉपर सीक्वेंस है, तो क्या हो सकती है, वो हमारे पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकती है, हिला सकती है। जैसे कि एग्जांपल हीमोग्लोबिन, इसमें 574 अमीनो एसिड आते हैं। तो देखिए इसमें अगर देखो नॉर्मल है, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है, ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वैलिन आ गया तो इट्स मीन वो डिफेक्टेड है। तो वो डिफेक्टेड हो जाएगा आपका सिकल सेल एनीमिया से। ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती और वो सिकल से, ठीक है, उसमें क्या होगी, ब्लड सेल की शेप चेंज हो जाती है। और ये क्या होते हैं,
पेरेंट्स से बच्चों को भी आ सकती है या किसी और डिफेक्ट की वजह से क्रिएट हो सकती है। केमिकल चेंज की वजह से क्या होता है, ये इनमें वेरिएशन आ जाती है। देखिए एक अमीनो एसिड चेंज है, तो देखिए एक अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही जो सीक्वेंस है प्रॉपर वो जरूरी है। तो एनीमिया की जैसे कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये बॉन्ड बनाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल, जैसे इंसुलिन आ गया। इंसुलिन में आते हैं आपके 51, कितने आते हैं इंसुलिन में? इंसुलिन में आते हैं 51 अमाइनो एसिड, याद रखना 51 अमाइनो एसिड। क्या आते हैं? 51 अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी 1953 में एक ब्रिटिश केमिस्ट थे फ्रेडरिक सेंगर ने। किसने की थी? फ्रेडरिक सेंगर ने। इन्होंने क्या बोला था? 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। जो इंसुलिन है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से। कहाँ से सिक्रीट होता है? पेनक्रियाज से। ठीक है, पेनक्रियाज क्या है? हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सिक्रेशन होती है। फिर जो ये इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है? इसकी एब्जॉर्प्शन होती है आपकी इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसमें होती है। फिर जो ये है आपके पेनक्रियाज हैं, वो जैसे कि ये सिक्रीट हुआ इंसुलिन, हमारे अगर ये सिक्रीट ही नहीं करे पेनक्रियाज तो क्या होगा? तो वो डिफेक्टेड हो जाता है, डायबिटिक। बोलते हैं ना शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई। जब हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता प्रॉपर, तो क्या काज हो जाती है? डायबिटीज। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट। और देखो कितनी प्रिकॉशन करनी पड़ती है उसको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या आ गया? पेनक्रियाज से क्या सिक्रीट होता है? इंसुलिन, जिसका स्ट्रक्चर दिया था फ्रेडरिक सेंगर ने। कितने में दिया था? 1853 में। ये थे ब्रिटिश साइंटिस्ट। समझ गए? प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी मतलब फर्स्ट मतलब इजी, लीनियर चेन होगी। ठीक है, किससे अटैच होगा? लिंकेज होगी उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड की। क्लियर हो गया। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बना होगा किसी प्रोटीन का, ठीक है, तो कैसे ज्वाइंट होगा? ये ज्वाइंट होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, साथ में एंड उसका जुड़ा होगा NH। ठीक है, इससे ये जुड़ा होगा, तो ये क्या बनाएंगे? पेप्टाइड्स बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कैसी होती हैं? ये होती हैं आपकी फ्लैट फ्लेक्सिबल। कैसी होती है? फ्लैट फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की होती हैं। बॉन्ड कैसा होता है इसमें? इसमें बॉन्ड आके आपका पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब ये दो टाइप्स की आती हैं, एक आ गई आपकी अल्फा हेलिक्स, एक आगे बीटा फ्लैट शीट। अब ये किस नंबर पे वेरी करती है? ये वेरी करती है अल्फा हेलिक्स। इट्स मीन कि इसमें लार्जर आर ग्रुप है। क्या है? याद रखना, लार्ज आर ग्रुप। क्लियर हो गया। और जो बीटा फ्लैट शीट होती है इसमें क्या होता है? स्मॉल आर ग्रुप। क्लियर हो गया। क्या होता है? स्मॉल आर ग्रुप। ठीक है, समझ गए? क्या होता है? अल्फा हेलिक्स लार्ज आर ग्रुप और बीटा फ्लैट शीट मतलब स्मॉल आर ग्रुप। ये वेरिएशन होती है। इस वेरिएशन की वजह से ये कैसी होती है? जो आपकी अल्फा हेलिक्स है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और क्या होता है? इसमें जो बॉन्ड बनता है वो रिंग टाइप का बनता है, बोल सकते हैं राउंड शेप में। ठीक है, ग्लोबुलर टाइप। पिक्चर में देखो कैसा है। देखो एक राउंड के बाद फिर जो नेक्स्ट राउंड आता है उसके साथ आपकी बॉन्ड बनाता है कार्बन एंड नाइट्रोजन, दूसरा भी नाइट्रोजन फिर कार्बन। इस टाइप से ये बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लियर हो गया? कैसे? ग्लोबुलर रिंग टाइप की होती है। और ये मेन बात जो ये होती है ना, वो कैसे होती है? इलास्टिक नेचर की। जैसे कि आप स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हो, तो ये भी क्या होती है? स्ट्रेच हो जाती हैं और सीधी भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? इलास्टिक नेचर की। किस नेचर की होती है? इलास्टिक नेचर की, क्योंकि आप इसको थ्रेड की तरह आप इसको खींच सकते हो। क्लियर हो गया? समझ गए ना क्या फर्क है? फिर इसके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कैरेटीन। क्या एग्जाम्पल आया? कैरेटीन। ठीक है, कैरेटीन जैसे कि जो प्रेजेंट होता है हेयर्स में, नेल्स में। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है और इसको क्या है? राउंड शेप की होती है और क्या होती है? इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट जो होता है बीटा फ्लैट शीट। इसमें क्या होता है? स्मॉल आर ग्रुप होता है। स्मॉल आर ग्रुप होता है। अरेंजमेंट कैसी होती है? मेन फर्क इसमें क्या होती है? रिंग टाइप की अरेंजमेंट होती है, इसमें जिगजैग टाइप की अरेंजमेंट होती है। कैसे होती है? जिग
जैग टाइप की। इसकी वजह से ये क्या होती है, फ्लैट होती है। फ्लैट होती है इट्स मीन इसको बहुत स्ट्रेच तो नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो बॉन्डिंग है इसमें वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है जैसे इसमें है। पर ये क्या होती है, ये आती है नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक आती है, इट्स डज नॉट मीन कि आप इस ये क्या है बहुत टाइट से रहेंगी, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये राउंड, जैसे पेपर को फोल्ड करते हैं ना वैसे फोल्ड कर सकते हो आप। जैसे कि इसमें समझो कि ये जो स्ट्रेच हो रही है ये स्ट्रेच नहीं हो रही, तो ऐसा क्या होता है, तो इसमें होता है जिगजैग टाइप की तो है, बट क्या होती है ये मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है जैसे कि मूव किया तो जो फर्स्ट लेयर थी सेकंड लेयर को स्लाइड कर देती है, ठीक है। पिक्चर में भी देख रहे हो आप, क्या है फर्स्ट लेयर जो दूसरी लेयर को जैसे फोल्ड होगी तो ये स्लाइड कर जाएगी, जिसकी वजह से मूव कर देगी। जैसे कि फाइब्रिन एग्जाम्पल जो सिल्क में प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया, सिल्क देखा होगा आपने, सिल्क को फोल्ड कर सकते हो, क्लियर हो गया। ये आती है आपकी कौन सी प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। प्राइमरी कैसा होता है, लीनियर होता है। सेकेंडरी होता है आपका कैसा होता है, ग्लोबुलर रिंग टाइप का होता है। और बीटा जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जिगजैग टाइप का होता है, मतलब शीट टाइप का होता है। क्लियर हो गया। फिर जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन आता है, ये क्या होता है, ये आता है आपका 3 डायमेंशनल। कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। एक साइड से ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और एक साइड से होता है हाइड्रोफिलिक। क्या मतलब है इसका, मतलब हाइड्रोफिलिक मतलब ये सॉल्युबल होता है, और दूसरी साइड से क्या होगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वैसे नॉर्मल जगह पे रखा जाए तो इसका पीएच टेम्परेचर पे ये सेम वर्क करेगा, बट अगर टेम्परेचर या पीएच चेंज कर दिया तो क्या होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी जो इसका वर्क होगा वो चेंज हो जाएगा, या आप बोल सकते हो कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉल चीजों में। क्लियर हो गया, कैसा होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका स्मॉल पार्ट्स में। क्लियर हो गया। ये क्या था, वन साइड से हाइड्रोफिलिक एंड दूसरी साइड से हाइड्रोफोबिक। जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर आता है ना, इसको समझना हो तो लीनियर स्ट्रक्चर को समझो, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के जो मेन फोकस है, मतलब टर्शियरी एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये क्या है आप बोल सकते हो सेम टाइप से हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये क्या है, ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन इसमें एसिड, बेस एंड एल्केलाइन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। किसने दिया था, ये दिया था आपके परयूटिस, ठीक है, परयूट्स एंड कैंड्रू ने 1962 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। याद रखना किसना, परयूटिस एंड कैंड्रू, 1962। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्कवर किया था एक्स रे की वजह, एक्स रे डिफ्रैक्शन की उसके टेक्निक को यूज किया था, जिसकी वजह से इन्होंने एक्सप्लेन किया और इनको नोबेल प्राइज मिला। अब इसको फायदा क्या हुआ होगा इंसुलिन को डिस्कवर करके, उससे पता लगा कि डायबिटिक जो शुगर लेवल बढ़ जाती है किस बेसिस पे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, तो वो सारे डाउट्स इन्होंने क्लियर किए थे। समझ आ गए। 3 टाइप से ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी है वो सेम आ जाएगा प्राइमरी की तरह। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो टर्शियरी, फिर आ गया क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ गया आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ये मोर कॉम्प्लेक्स होगा आपका कंपेयर टू किसके, आपने पढ़ा था ना अभी, जो आपका कौन सा पढ़ा था, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये आता है आपका 3 डायमेंशनल, ठीक है, और क्या आता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। वैसे तो प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, उसलिए इसको लर्न करने के लिए, समझने के लिए इसको लेवल में लर्न किया। पहले एक लाइन लर्न की चैप्टर की, जैसे कि दूसरी, तीसरी, चौथी, इसके करके आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया, वैसे ही आप इसको भी समझोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, डी नेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसका क्या मतलब है, प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स है, उनमें क्या है, उसमें आता है कि वो क्या होती हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है,
तो उन्हें बोला जाता है नेटिव प्रोटीन। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है इसलिए नेटिव प्रोटीन बोला जाता है। अब ये हमारे लाइफ में कैसे रोल प्ले करते हैं? अब देखिए नेटिव, देखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको नेटिव प्रोटीन बना। बट डीनेचुरेशन क्या है? डीनेचुरेशन क्या हुआ, जैसे कि आप क्या करते हो, एक प्रोटीन है, माना ये प्रोटीन है, ठीक है। अब इसको आप केमिकली, ठीक है, केमिकली एंड फिजिकली इफेक्ट करो, ठीक है। फिजिकली आप अफेक्ट करोगे इसके, ठीक है, या तो टेम्परेचर दे दोगे, पीएच दे दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोटीन होगी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। देखो होगा ना, पहले आप कोई चीज बनाने लगते हो, एग ही बनाते हो, एग बनाया, पहले तो क्या था, वो लिक्विड पार्ट था उसके बीच में, फिर जब आप उसको फ्राई किया या बॉईल किया, ठीक है, फ्राई किया और बॉईल किया, बॉईल करने के बाद क्या बना, वो हार्ड बन गया ना, हार्ड बन गया, इट्स मीन मतलब प्रोटीन की डीनेचुरेशन हुई, मतलब वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो क्या आती है, उसकी डीनेचुरेशन। समझ गए? डीनेचुरेशन मतलब जब प्रोटीन में आप, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे लिए, अब देखो जब उसको केमिकली एंड फिजिकली अफेक्ट करेंगे तो वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब एग को ही देख लो, अगर आप सिंपल बॉईल करो तो अलग बन जाए, अलग तरीके से बनता है ना। अगर आप उसको ऑमलेट बनाना हो तो आप लेयर के तरीके से भी बना सकते हो, वो सॉफ्ट होगा, अलग 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 तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो वो अफेक्ट पड़ेगा कि आप क्या चीज दोगे, ठीक है, कैसे टेम्परेचर दोगे, क्या चीज नहीं दोगे। होता है ना, एक चीज से बहुत चीजें बनती है, जो बनाया आपने वो प्रोटीन थी, उसकी क्या हुई, डीनेचुरेशन हुई, मतलब उसका ब्रेक डाउन हुआ जब आपने उसको फिजिकली एंड केमिकली टच दिया। समझ गए? क्लियर हो गया? डीनेचुरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ए आपकी प्रोटीन को, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है आपका जैसे कि फिजिकल करैक्टर, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर प्रोटीन कर दिया आपने, सेकंड क्या किया आपने, डीनेचुरेशन प्रोटीन किया। जनरल करैक्टरिस्टिक क्या है, जनरल क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन के, ठीक है, जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन। अब फर्स्ट पॉइंट आता है उसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब एलिमेंटल, ठीक है, एलिमेंटल कंपोजिशन, ठीक है। अब इसमें एलिमेंटल कंपोजिशन एक होता है आपका माइनर लेवल पे, मतलब बहुत कम होगा, एक होगा मेजर, कुछ चीजें क्या होगी, ज्यादा अमाउंट में होगी। होता है ना, सब्जी बना रहे हो, सब्जी जो होगी वो ज्यादा अमाउंट में होगी, हल्दी, नमक, मिर्च क्या होगी, स्मॉल क्वांटिटी में होगी। तो इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट हुई कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन। मेल कंपोजिशन तो ये है, बट इसके अलावा जैसे कि आपका आयरन आ गया, ठीक है, और मैग्नीशियम, और भी बहुत ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रेस में प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरस टाइप, ठीक है, और भी मतलब अलग अलग टाइप की प्रोटीन है, इतनी टाइप्स की प्रोटीन है, तो अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? अब इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अब ये क्या होता है, अब ये मत सोचना प्रोटीन तो छोटी होती है तो इसका वेट भी कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ज्यादा होता है, इसका होता है 10,000 से भी अबव होता है। ये मत समझना कि अब देखो दिखता भी नहीं है, इसका वेट तो स्मॉल होगा, इसका वेट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? फिर इसका फिजिकल स्टेट, मतलब ये दिखता कैसे है। अब सॉलिड्स पड़े थे, अलग अलग टाइप्स के होते थे, तो ये किस टाइप का है, ये आता है आपका एमॉर्फस। कैसा आता है? एमॉर्फस, ठीक है। सम क्या होंगे इसके, क्रिस्टलाइन होंगे। क्या होगा? सम जो प्रेजेंट होंगे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया? फिर फोर्थ पॉइंट आया, नेचर कैसा है, मतलब कैसे बोलते हैं ना, कोई बंदा बहुत एंग्री है, बहुत सीटली बात करता है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक स्टडी किया था ना लास्ट क्लास में। एम्फोटेरिक का मतलब है एसिड प्लस बेस, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिव, इसका मतलब जब इसमें से लाइट पास करवाई जाए तो क्या यह मूव करेगा? यस, ठीक है, जब क्योंकि कार्बन है,
ठीक है, उसके आगे ग्रुप्स लगे हैं, 4 अलग अलग आप एलिमेंट्स अटैच हैं, उसके ग्रुप्स अटैच हैं, तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ठीक है, मतलब एक्टिव। ठीक है, और क्या होती है, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन होती है। समझ गए किस पे? अब देखिए, हमने पढ़ा था कि किसमें पढ़ा था, ग्लूकोज में HNOH ग्रुप की वजह से होती है उसकी मूवमेंट, बट इसके केस में कैसे होती है, इसमें वेरिएशन होती है NH3 ग्रुप और H ग्रुप की तरफ। अगर NH ग्रुप अगर राइट साइड है तो डी नोटेशन, अगर लेफ्ट साइड है तो एल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? फिर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हुआ, आप इसको ब्रेक कैसे कर सकते हो, कितने पार्ट्स में कर सकते हो, जैसे कि प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन की मैं इसको सिंबल्स H ही लिखती हूँ, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस की तो बन गया प्रोटियोसिस। क्या बना? प्रोटियोसिस। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस की तो बना आपका प्रोटोटोन्स। क्या बना? प्रोटोटोन्स। प्रोटोटोन्स की हाइड्रोलिसिस की तो बन गया पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, क्या हुआ? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का जब ब्रेक डाउन किया तो बन गया प्रोटीन, सॉरी पेप्टाइड। ठीक है, क्या बन गया? पेप्टाइड। पेप्टाइड की जब हाइड्रोलिसिस की तो बन गया हमारा अल्फा अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया? मतलब बेसिक जो भी चीज बनती है वो किस बेसिस पे है, क्या प्रोटीन का बेसिक यूनिट बोलते हैं ना, हर चीज। जैसे कि बिल्डिंग खड़ी की, बिल्डिंग में एक ईंट क्या है, पूरी दीवार को कंडक्ट करने में हेल्प करती है, तो वो क्या है, बेसिक चीज आ गई उस ईंट की, पूरी दीवार की। ठीक है, तो वैसे ही अल्फा अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट है। याद रखना, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या आता है? अल्फा अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया? हाइड्रोलिसिस की प्रोटीन, प्रोटियोसिस, प्रोटोटोन्स, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड एंड अल्फा अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन होता है कि जैसे अभी हमने कंसेप्ट क्या था, डीनेचुरेशन, मतलब केमिकली जब उसको फिजिकली अफेक्ट किया जाए, पीएच चेंज, टेम्प कुछ भी चेंज किया जाए तो क्या होगा, तो उस वो रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अलग चीज बन जाएगी, या वो क्या करेगा, रिजम्बल कर जाएगा किसी और में। तो ये क्या है, तो ये आते हैं आपके, जिसे इसको बोल सकते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं ना ये, तो ये क्या करते हैं, टेम्परेचर, पीएच के चेंज पे बेसिस पे क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। होता है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई और प्रॉब्लम होती है। अब किसी मतलब जरूरी नहीं कि 2 पर्सन को सेम प्रॉब्लम होगी, किसी को वही प्रॉब्लम होगी तो अलग तरीके से अफेक्ट करेगी। डिपेंड अपॉन द जो आपको प्रोटीन है या जो आपके शरीर के अंदर है उसकी कंपोजिशन में क्या वेरिएशन है, उसके बेसिस पे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, डीनेचुरेशन होती है आपके प्रोटीन्स की जिसकी वजह से इफेक्ट होता है। हमने अभी किया था, जैसे सिक्कल हीमोग्लोबिन में अगर एक प्रोटीन की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, वैल्यू चेंज होगी, ग्लूटामिक एसिड की वैलिनिन आ गया, तो क्या आ गया आपका, प्रॉब्लम होगी, सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या तो क्या करती है, डेथ भी हो जाती है पर्सन की। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, आपके कोगुलेशन पे इफेक्ट करती है। क्लियर हो गया? फिर अब ये तो आ गया आपका फिजिकल जनरल कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर हो गए सारे कंसेप्ट? अब ये मत समझना कि इसमें से एक भी पॉइंट मतलब अगर जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट एक 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने को ही आए कि आप एक्सप्लेन करो जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कोई भी पॉइंट है उनमें से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोलिसिस की जाए प्रोटीन की तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, कैसा होता है, एलिमेंट कौन से उनसे होते हैं, कोगुलेशन होता है या नहीं होता, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, हमने पढ़ा कि हमारे लिए क्या है, जो आपके प्रोटीन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं हमारे शरीर में, ये कहाँ पे इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन कहाँ पे ये हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं, पॉइंट याद रखना, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, क्या जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन का हेल्प होता है? यस, जैसे ये स्किन है, नेल्स है हमारे, ठीक है, यहाँ पे यूज होता है, तो कौन सी प्रोटीन यूज होती है, यहाँ पे आके हमारी कैरेटीन प्रोटीन। क्लियर हो गया? कैरेटीन प्रोटीन जो क्या करती है, हमारे क्या करती है, स्किन वगैरह में होती है, जैसे कोलेजन हमारी बोन्स वगैरह में होती है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर बनाती है हमारा,
उसमें भी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट आ गया जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब, ट्रांसपोर्ट बोला जाए तो मतलब यहाँ से वहां चीजें जा रही हैं, तो क्या प्रोटीन हेल्प करती है? यस। जैसे प्रोटीन है आपकी हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड में। अब ब्लड में ये रोल प्ले क्या करती है? हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वहां पे जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड के थ्रू होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। किसकी वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन होता है वो पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आ गया हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया। फिर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं बायोकेमिकली, ठीक है, बायो कैटालिस्ट, ठीक है, बोल सकते हैं इन्हें, क्योंकि ये क्या करते हैं? बायो कैटलिस्ट का मतलब स्पीड अप रिएक्शन करने के लिए। तो बायो कैटलिस्ट आया कि रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे हेल्प करते हैं? जैसे कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ठीक है, ये क्या हुआ? कार्बोनिक हाइड्रोलिसिस हुई, ये बन गया हमारा H2O, साथ में CO2। क्लियर हो गया। फिर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब एक बात याद रखना, यहाँ पे जो एंजाइम्स है ना, प्रोटीन्स क्या होती हैं? ऑल प्रोटीन्स आर सॉरी, जो एंजाइम्स है ना वो क्या आते हैं? एंजाइम्स आपके आते हैं प्रोटीन, ठीक है, ऑल एंजाइम्स, बट ऑल प्रोटीन नॉट ए एंजाइम, ऑल प्रोटीन नॉट ए एंजाइम। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? फास्ट अप रिएक्शन क्रिएट करते हैं, बट जो प्रोटीन है, ठीक है, वो बहुत काम और काम में भी हेल्प करती है। तो याद रखना एंजाइम्स क्या होते हैं? सारी प्रोटीन जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन जरूर होंगे, बट ऑल प्रोटीन नॉट ए एंजाइम। क्वेश्चन आता है ऑल प्रोटीन आर एंजाइम या नॉट, आंसर तो बस बहुत इजी क्वेश्चन है, पर अगर कंफ्यूज हो तो याद रखना प्रोटीन्स क्या होती हैं? है हमारे रिएक्शन को काम करती है, और भी जगह क्या करती है? प्रोटीन हेल्प करती है, बट एंजाइम्स क्या होती हैं? फास्ट अप रिएक्शन करने पे हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स है हमारी मसल्स में, हमारी हमारी की जैसे कि हमारी क्या है? बोन्स हैं, हमारी स्किन है, वहां पे हेल्प करती है, बट स्किन में एंजाइम्स का काम नहीं होता ना। एंजाइम्स क्या होंगे? बहुत लिटिल अमाउंट में या होंगे ही नहीं। तो वही वैसे ही याद रखना कि हर जो प्रोटीन है वो क्या होती है? आपकी एंजाइम्स नहीं होती, बट ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा प्रॉपर सर्कुलेशन अच्छा लगता है, ये सिक्रीट करता है इंसुलिन। क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज जो होता है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन, ठीक है, हमारी बॉडी में होता है पैनक्रियाज। अब सोचना मत कि क्या चीज है, पैनक्रियाज हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, वो सिक्रीशन करता है इंसुलिन। इंसुलिन हेल्प करता है डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज नहीं होने देता, प्रॉपर सिक्रीशन होगी डायबिटीज नहीं होगी, जिसकी प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होगी उसको क्या होगी? डायबिटीज की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका एंटीबॉडीज, मतलब जो आपकी प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बीमारियों से, ठीक है। तो जैसे कि कोई बीमारी अफेक्ट किया आपको, तो हमारी बॉडी से एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगी जो उस बीमारी से लड़ेंगी। कई बार क्या होगा? वो डैमेज कर देंगी बिना हमें इफेक्ट किए, बट कई बार क्या होता है? वो वायरस अफेक्ट कर देता है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्लियर हो गया। जैसे कि दो पर्सन है, सेम जगह पे सेम प्लेस पे रह रहे हैं, बट एक को वो चीज अफेक्ट कर रही है, दूसरे को नहीं कर रही, क्योंकि जो ठीक है उसकी जो एंटीबॉडीज है वो उस प्रॉब्लम से लड़ जाती हैं और क्या करती हैं? वो स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल इसका आ गया अल्फा, ठीक है, सॉरी गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन। क्लियर हो गया कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रक्चर प्रोटीन कैरेटीन, ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है, मेटाबॉलिज्म पैनक्रियाज जैसे इंसुलिन सिक्रीट है उसमें हेल्प करती है, और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल है, बट हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। डिटेल में आप बायो की क्लास में स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका एंटीबॉडीज जो प्रोटेक्ट करती है हमें, किससे? ये करती है हमें प्रोटेक्ट बाहर के अटैक से। क्लियर हो गया। फिर आता है हमारे टेस्ट। अब कैसे पता लगेगा कि किसी भी चीज में, अब हर चीज में प्रोटीन तो प्रेजेंट होती, ठीक है, तो अब कैसे पता लगाओगे
कि प्रोटीन किस में प्रेजेंट है। हर चीज को आप चेक तो नहीं कर सकते ना कि हाँ टच कर लिया, खा लिया, पी लिया और मर गए, ऐसा भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई चीजें क्या होंगी, डेंजरस भी हो सकती हैं। तो कैसे करोगे पता कि प्रोटीन है इसमें या नहीं है? टेस्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट आता है जैसे कि आपका ब्यूरेट, ठीक है, ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लेंगे हम कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे हम प्रोटीन में, ठीक है। अब कोई भी प्रोटीन हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ हम पर्टिकुलर ये जानना है कि प्रोटीन है, ठीक है। क्लियर हो गया? कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया आपने प्रोटीन में, कैसा कलर? जब डीप ब्लू कलर आएगा, ठीक है, डीप ब्लू कलर आया इट्स मीन प्रोटीन इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया? एक टेस्ट। सेकेंड टेस्ट आया जैसे कि आपका मिलन, ठीक है, मिलन टेस्ट। इसमें क्या होगा, हम लेंगे मरकरी, ठीक है, मरकरी, और क्या लेंगे, मर्क्यूरस नाइट्रेट, ठीक है। इसको डिसॉल्व करेंगे हम साथ में प्रोटीन में। अगर आपका रेड कलर आया, ठीक है, रेड कलर आया तो आप समझ जाना कि ये क्या है, आपकी कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट टेस्ट, निनहाइड्रीन, क्या आता है, निनहाइड्रीन। अब ये क्या चीज है, निनहाइड्रीन में आपने क्या डाला, निनहाइड्रीन, ठीक है, निनहाइड्रीन। अब निनहाइड्रीन क्या है, ये आता है आपका ट्राई कीटो, क्या आ गया, निन हाई। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर वॉयलेट कलर, कौन सा कलर आया, वॉयलेट, ठीक है, या ब्लू कलर, तो आप समझ लेना क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है आपका, वो आता है नेक्स्ट टेस्ट आया आपका मॉलिस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या लोगे, अल्फा नेप्थेलॉन, ए अल्कोहल है, क्या है, नेप्थेलॉन, ठीक है, ये क्या है, एक अल्कोहल है। इसको डिसॉल्व करोगे आप सल्फ्यूरिक एसिड में, प्लस प्रोटीन लिया। अगर वॉयलेट कलर आया, कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट कलर, तो समझ लेना कि प्रोटीन प्रेजेंट है और साथ में मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया? किससे पता लगेगा, वॉयलेट कलर आ गया कि क्या है प्रेजेंट आपका, वॉयलेट कलर। कौन कौन से टेस्ट किए, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, ब्यूरेट टेस्ट, फिर आगे कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन प्रोटीन, डीप ब्लू कलर, फिर आ गया मिलन टेस्ट, मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरस नाइट्रेट, इसमें रेड कलर आ गया तो प्रोटीन डिटेक्ट हो जाएगी। फिर निनहाइड्रीन, प्रोटीन प्लस निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन आ गया ट्राई कीटो हाइड्रोजन, वॉयलेट एंड ब्लू कलर। मॉलिस टेस्ट आ गया अल्फा नेप्थेलॉन H2SO4 एंड प्रोटीन, तो शो हो जाएगा वॉयलेट कलर। तो समझ लेना क्या आती है आपकी प्रोटीन। क्लियर हो गया? प्रोटीन के बारे में पूरा कंसेप्ट क्या क्या किया, हाइड्रोलिसिस करके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आता है, अल्फा अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन की, इसमें स्ट्रक्चर किया, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने सारा डिस्कस किया। इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एंजाइम्स। स्टडी किया था ना कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स नॉट एंजाइम, बट ऑल एंजाइम्स आर ए प्रोटीन। तो एंजाइम के बारे में जो भी पूरा कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।